गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में क्रिया क्या होती है इसे समझेंगे। ठीक है, इसके प्रकारों को समझते हैं। तो देखिए, क्रिया क्या होती है। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से, कोई शब्द है जिससे हमें कार्य के होने का पता चलता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे कि जाना। जाना मतलब क्या, हम जा रहे होते हैं, वो क्या होता है, उसको जाना बोलते हैं। इससे क्या का पता चल रहा है कि हम जाने का काम कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि हम जाने का काम कर रहे हैं। वैसे ही खाना। खाना मतलब क्या होता है, हम जब खाना खाते रहते हैं तो क्या बोलते हैं, खाना। यानी कि इससे क्या मालूम चल रहा है कि हम खाना खा रहे हैं, है ना। तो इस शब्द से क्या मालूम चल रहा है कि हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका क्रिया है। जैसे कि आना, आ रहे हैं, ये भी क्या है, क्रिया है, क्योंकि इससे हमारे काम का पता चल रहा है। सोना। सोना मतलब भी क्या है, एक क्रिया है सोना। इससे भी हमारे काम का पता चल रहा है कि हम सो रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी क्रिया है। ठीक है, जैसे कि देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो क्या है, पढ़ता हूँ। ये पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। क्या है, क्रिया, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। यानी कि जिस शब्द से किसी काम करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, हम पढ़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो पढ़ना आपका किससे चल रहा है मालूम, पढ़ना से। ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, तुम जाते हो, तो जाना क्या है, जाना भी एक क्रिया है। ठीक है, अब देखिए, क्रिया दो प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, क्रिया वो दो प्रकार के होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अब ध्यान रखना, अकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया में कर्म ना हो, ठीक है, जिस क्रिया में कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये कर्म क्या होता है। ठीक है, कर्म क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। कर्म देखिए, पहले समझते हैं कर्ता। कर्ता मतलब क्या होता है, जो कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे कि मैं, यहाँ पास क्या है, कर्ता मैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैं क्या है, कर्ता। मैं काम को कर रहा हूँ, वो क्या होता है, वो कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ता। जैसे कि तुम जाते हो, तुम जा रहे हो, ये क्या है, कर्ता है। ये क्या है, कर्ता। ठीक है, ये हुआ कर्ता। अब देखिए, जो क्रिया होती है, क्या होती है, क्रिया काम होती है। ठीक है, वो होती है क्रिया। अब देखिए, कर्म क्या होती है, तो कर्म होती है कर्ता जिस कार्य को कर रहा है। किसको, कर्ता जिस कार्य को कर रहा है उसे कर्म कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, राम पुस्तक को पढ़ रहा है, तो किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को। ठीक है, तो पुस्तक क्या है, पुस्तक आपका कर्म होगा। क्या होगा, कर्म। तो देखिए, अकर्मक में क्या होती है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होती उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, गोपाल दौड़ता है। ये दौड़ना में केवल क्या दिया है, क्रिया, यानी कि केवल काम दिया है। ये क्या है, काम है। और गोपाल क्या है, गोपाल आपका कर्ता होगा, यानी कि गोपाल दौड़ने वाला है। ठीक है, ये क्या है, करता है गोपाल, लेकिन इसमें कहीं पास कर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, राम खेलता है। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, खेलता है। ये खेलता क्या है, क्रिया है। राम क्या है, राम आपका कर्म है। यहाँ भी, सॉरी, राम आपका कर्ता है। यहाँ भी कर्म को नहीं दिया गया है, तो ये भी आपका अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर यहाँ पास देता कि राम क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट कर्म होता है। यानी कि कर्ता जिस कार्य को करता है, जिस कार्य को करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे कि राम गेंद को खेलता है, तो गेंद क्या है, गेंद कर्म है, क्योंकि गेंद को खेल रहा है, गेंद को कुछ काम कर रहा है ना। तो गेंद क्या है, आपका कर्म होगा। ठीक है, तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा वो आपका अकर्मक क्रिया कहलाएगा, और जिस क्रिया में कर्म होगा उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि पुस्तक, ये क्या है, आपका कर्म है, इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। राम पुस्तक को पढ़ता है, ये क्या होगा, आपका ये आपका सकर्मक प्रकार के क्रिया होगा। दूसरा, राम गेंद को खेलता है, यहाँ भी क्या होगा, गेंद आपका कर्म होगा, क्योंकि राम गेंद को खेल रहा है, इसलिए ये आपका सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पास गेंद नहीं होता, केवल राम खेलता है होता, तो क्या होता है, आपका
अकर्मक क्रिया होता। ठीक है, इसे जो है ध्यान रखना, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसे जो है ध्यान रखना। इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से जो है इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।